क्या आपने कभी आधी रात को अपनी सोती हुई बेटी का चेहरा ध्यान से देखा है? वह मासूम मुस्कान, वह शांत चेहरा और उसकी छोटी सी उंगलियां। क्या सचमुच वह केवल आपकी संतान है, या फिर उसके आने के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी? सनातन धर्म कहता है कि इस संसार में कुछ भी संयोग नहीं होता। न कोई रिश्ता संयोग से बनता है, न कोई आत्मा यूं ही किसी घर में जन्म लेती है। हर जन्म के पीछे कर्मों का लेखा जोखा होता है, हर संबंध के पीछे जन्मों का बंधन होता है। और जब कोई आत्मा किसी पिता के घर पुत्री बनकर आती है, तो वह केवल एक बच्ची नहीं होती, वह ईश्वर का एक निर्णय होती है। वह पिछले जन्मों के कर्मों का उत्तर होती है, और कई बार वह स्वयं देवी की कृपा का रूप होती है। आज की इस विशेष चर्चा में हम जानेंगे, क्या पुत्री सचमुच लक्ष्मी का स्वरूप होती है? क्या बेटी का जन्म केवल भाग्य से होता है या उसके पीछे कोई दिव्य कारण छिपा होता है? क्या हर पिता और पुत्री का रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा होता है? और गरुड़ पुराण, पद्म पुराण तथा अन्य ग्रंथों में पुत्री के बारे में ऐसी कौन सी बातें लिखी हैं जिन्हें आज का समाज लगभग भूल चुका है? वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में हम एक ऐसी कथा जानेंगे जिसके बाद शायद आप अपनी बेटी को पहले जैसी नज़र से कभी नहीं देख पाएंगे। महाभारत में एक अत्यंत गहरी बात कही गई है। इस संसार में मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी ऋण, प्रेम, कर्म या अधूरे संबंध के कारण हमारे जीवन में आता है। सनातन धर्म इसे ऋणानुबंध कहता है। ऋणानुबंध अर्थात वह अदृश्य बंधन जो कई जन्मों तक आत्माओं को जोड़कर रखता है। इसी कारण कोई हमारा पिता बनता है, कोई माता, कोई भाई, कोई मित्र और कोई हमारी बेटी। हम सोचते हैं कि हमने बेटी को जन्म दिया है, लेकिन शास्त्र कहते हैं पहले उस आत्मा ने आपको चुना, फिर उसने आपके घर जन्म लिया। यही कारण है कि संसार में करोड़ों परिवार होते हुए भी एक विशेष आत्मा केवल एक विशेष पिता के घर जन्म लेती है। क्या ये केवल संयोग हो सकता है? नहीं, इसके पीछे ईश्वर का निर्णय होता है। पुराणों में अनेक स्थानों पर संकेत मिलता है कि पुत्री का जन्म साधारण घटना नहीं माना गया। पहला कारण है पुण्य का फल। कहा जाता है कि जिसने पिछले जन्मों में दया, सेवा, करुणा और धर्म का पालन किया हो, उसके घर एक पवित्र आत्मा पुत्री बनकर जन्म ले सकती है। ऐसी बेटी केवल परिवार का हिस्सा नहीं होती, वह पूरे घर का सौभाग्य बन जाती है। जहां वह हंसती है, वहां कलह कम होने लगती है। जहां उसके कदम पड़ते हैं, वहां घर में अपनापन बढ़ता है। कई लोग इसे संयोग समझते हैं, लेकिन धर्म इसे पुण्य का परिणाम मानता है। दूसरा कारण है अधूरा प्रेम। कई बार दो आत्माएं किसी कारणवश पिछले जन्म में अपना प्रेम, सम्मान या कर्तव्य पूरा नहीं कर पाती। समय समाप्त हो जाता है, शरीर बदल जाता है, लेकिन आत्मा का संबंध नहीं टूटता। तब वही आत्मा अगले जन्म में बेटी बनकर लौट सकती है। इसीलिए कई पिता पहली बार बेटी को गोद में लेते ही एक अनोखा अपनापन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है जैसे ये रिश्ता नया नहीं है, मानो वे उसे बहुत पहले से जानते हों। सनातन धर्म इस अनुभूति को केवल भावना नहीं मानता, बल्कि जन्मों के संबंध का संकेत मानता है। तीसरा कारण है पूर्वजों का कल्याण। कुछ पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब किसी वंश में धर्म क्षीण होने लगे, जब परिवार में करुणा कम होने लगे, जब पूर्वजों के शुभ कर्मों का प्रभाव घटने लगे, तब ईश्वर उस वंश में एक ऐसी आत्मा भेजते हैं जो पूरे परिवार के संस्कार बदल सकती है। वह आत्मा पुत्री के रूप में जन्म लेती है। उसके कारण परिवार में प्रेम बढ़ता है, सेवा की भावना बढ़ती है, और कई बार उसी के प्रेरणा से पूरे घर का जीवन बदल जाता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि कहते थे, जहां पुत्री का सम्मान होता है, वहां देवताओं का निवास होता है। लेकिन क्या हर बेटी वास्तव में देवी का ही अंश होती है? क्या स्वयं माता पार्वती ने कभी पुत्री बनकर जन्म लिया था? और क्यों एक महान राजा ने वर्षों तक तपस्या केवल इसलिए की कि देवी उनकी बेटी बनकर जन्म लें? इस प्रश्न का उत्तर इतना अद्भुत है कि उसे सुनकर हर पिता की आंखें भर आएंगी। इसी रहस्य से हम अगले भाग की शुरुआत करेंगे। कल्पना कीजिए, यदि स्वयं जगत की माता, सृष्टि को जन्म देने वाली आदिशक्ति, आपके घर आपकी बेटी बनकर जन्म लेना चाहें, तो उस पिता का सौभाग्य कितना महान होगा। यह कोई कल्पना नहीं, सनातन धर्म के ग्रंथों में वर्णित एक दिव्य प्रसंग है। यही प्रसंग हमें बताता है कि एक पुत्री का स्थान केवल परिवार में नहीं, बल्कि पूरे धर्म में कितना ऊंचा माना गया है। बहुत समय पहले पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी रानी मेना का राज्य समृद्ध था। धन था, वैभव था, यश था, फिर भी उनके मन में एक खालीपन था। राजा अक्सर सोचते, यदि स्वयं जगदम्बा मेरी पुत्री बन जाएं, तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। किसी ने उनसे पूछा,
राजन, आप तो पहले से ही संसार के सबसे महान राजाओं में हैं। फिर यह इच्छा क्यों? राजा मुस्कुराए और बोले, धन से घर बनता है, लेकिन बेटी से घर में प्राण आते हैं। राज्य से सम्मान मिलता है, लेकिन पुत्री से ईश्वर का स्नेह मिलता है। राजा हिमालय ने राजसुख छोड़ दिया। वे जंगलों में गए, घोर तपस्या करने लगे। दिन बीत गए, महीने बीत गए, फिर वर्षों का समय निकल गया। कहा जाता है कि उनकी तपस्या केवल एक ही प्रार्थना थी, हे माँ, यदि मैं योग्य हूँ तो मुझे अपना पिता बनने का सौभाग्य दीजिए। ये संसार का शायद पहला ऐसा पिता था जो पुत्र नहीं, स्वयं देवी को बेटी के रूप में मांग रहा था। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति प्रकट हुई। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार आप मेरी पुत्री बनकर जन्म लें। देवी मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा प्रेम निष्काम है। तुमने मुझसे राज्य नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, स्वर्ग नहीं मांगा, तुमने केवल मुझे मांगा है। अतः अगले जन्म में मैं तुम्हारे घर पुत्री बनकर अवश्य आऊंगी। यही वह क्षण था जब आदिशक्ति ने पार्वती रूप में जन्म लेने का संकल्प लिया। जब घर में जन्मी पार्वती, समय आया, रानी मेना ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंद से झूम उठा। ऋषि मुनि आए। उन्होंने उस बालिका को देखकर कहा, यह कोई साधारण बालिका नहीं, ये स्वयं शक्ति का स्वरूप है। राजा हिमालय की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उठाया। उस दिन उन्होंने केवल एक बेटी को नहीं, स्वयं ईश्वर की कृपा को अपनी बाहों में लिया था। पार्वती धीरे धीरे बड़ी होने लगीं। वह कभी पिता की उंगली पकड़कर बगीचे में घूमती, कभी फूल चुनती, कभी पहाड़ों पर खेलती, और राजा दूर खड़े होकर बस उन्हें निहारते रहते। राजा जानते थे एक दिन यही बेटी अपने पति के घर चली जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी उसके प्रति अपने प्रेम को कम नहीं होने दिया। यही तो एक पिता का प्रेम होता है। उसे पता होता है कि बेटी हमेशा उसके साथ नहीं रहेगी, फिर भी वह अपना पूरा जीवन उसकी खुशियों में लगा देता है। समय आया जब भगवान शिव से माता पार्वती का विवाह हुआ। पूरा ब्रह्मांड इस दिव्य विवाह का साक्षी बना। देवता आए, ऋषि आए, गंधर्व आए, किन्नर आए, लेकिन उस उत्सव में एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी मुस्कान के पीछे अथाह पीड़ा छिपी थी। वह थे राजा हिमालय। विदाई का समय आया। पार्वती ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। राजा उन्हें देखते ही रह गए। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, हे माँ, जब तुम आई थी तब मेरा घर स्वर्ग बन गया था। आज तुम जा रही हो, लेकिन तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में सदा रहेगा। कहा जाता है उस दिन केवल एक पिता नहीं रोया था, स्वयं देवताओं की आंखें भी नम हो गई थीं। इस कथा का गहरा संदेश। ये कथा हमें केवल पार्वती का जन्म नहीं बताती, ये सिखाती है एक बेटी कभी बोझ नहीं होती। यदि स्वयं आदिशक्ति भी बेटी बनकर जन्म ले सकती हैं, तो संसार की हर बेटी सम्मान की अधिकारी है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। लेकिन क्या हर बेटी लक्ष्मी का ही स्वरूप होती है, या अलग अलग बेटियां अलग अलग देवियों के अंश के रूप में जन्म लेती हैं? और क्या किसी पिता के कर्म ये तय करते हैं कि उसे कैसी पुत्री मिलेगी? अगले भाग में हम गरुड़ पुराण, देवी भागवत और अन्य ग्रंथों के आधार पर इन रहस्यों को विस्तार से समझेंगे।